तो चलिए आज बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप के एक ऐसे सुपर एट्स मैच की जिसकी किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी। जी हां, ये है भारत बनाम जिम्बाब्वे। और सच पूछिए तो ये दोनों ही टीमों के लिए एक नॉकआउट मुकाबला है। मतलब जीतो या घर जाओ। इस मैच की सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? ये कि ये मैच होना ही नहीं था। मतलब टूर्नामेंट शुरू होने से पहले तो सब यही मानकर चल रहे थे कि भाई इस स्टेज पर तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जबरदस्त क्लैश देखने को मिलेगा। लेकिन टी20 क्रिकेट को इसीलिए तो अनप्रेडिक्टेबल कहते हैं। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सारी की सारी स्क्रिप्ट ही पलट दी। ये बात तो पक्की है, इस फॉर्मेट में कुछ भी तय नहीं होता। तो इसे बस एक और मैच समझने की गलती मत कीजिएगा। ये एक वर्चुअल नॉकआउट है। यहाँ एक हार का मतलब है टूर्नामेंट से सीधी विदाई, और एक जीत सेमीफाइनल की पूरी रेस का नक्शा बदल सकती है। और देखिए, दोनों टीमों के सामने एक जैसी ही मुश्किल खड़ी है। सिर्फ मैच जीतना ही काफी नहीं होगा, उन्हें अपने नेट रन रेट यानी एनआरआर को भी आसमान पर ले जाना होगा। और ये एनआरआर ही वो फैक्टर है जो इस टूर्नामेंट में गेम चेंजर साबित हो रहा है। चलिए अब जरा भारत की मुश्किलों को और करीब से देखते हैं। जो टीम टूर्नामेंट जीतने की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही थी, वो अब एक बड़े संकट में फंसी हुई है। -3.800 ये है भारत का मौजूदा नेट रन रेट। साउथ अफ्रीका के हाथों जो करारी हार मिली थी ना, उसने टीम इंडिया को एक ऐसे गहरे गड्ढे में धकेल दिया है जहां से सिर्फ एक जीत भी उन्हें बाहर नहीं निकाल पाएगी। उन्हें एक बहुत बहुत बड़ी जीत की जरूरत है। अच्छा, अब कई लोग सोच रहे होंगे कि ये एनआरआर मतलब नेट रन रेट आखिर है क्या भला। चलिए इसको ना एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। सोचिए जैसे फुटबॉल में गोल डिफरेंस होता है ना? बस ये क्रिकेट का वही गोल डिफरेंस है। आपने हर ओवर में कितने रन बनाए और आपके खिलाफ हर ओवर में कितने रन बने, उसका औसत। सीधी सी बात है, अगर ये प्लस में है और जितना ज्यादा है उतना अच्छा, और अगर माइनस में है तो मामला गड़बड़ है। और भारत की असली दिक्कत की जड़ वो यहां है। पहले विकेट के लिए सिर्फ 6.80 का औसत। और जानते हैं, ये इस टूर्नामेंट की सभी 20 टीमों में सबसे खराब है। जो बल्लेबाजी कभी भारत की सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी, आज वही सबसे बड़ा सिरदर्द बन गई है। लेकिन रुकिए, कहानी का सिर्फ एक ही पहलू नहीं है। अब जरा जिम्बाब्वे की बात करते हैं। एक ऐसी टीम जिसे हम जायंट स्लेयर्स कह सकते हैं। मतलब बड़ी बड़ी टीमों को हराने का दम रखती है ये टीम। उनका सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। एक जबरदस्त जीत के साथ सुपर एट्स में एंट्री मारी, लेकिन फिर वेस्टइंडीज के हाथों बुरी तरह हार गए। तो अब उनके लिए भी वही सिचुएशन है जो भारत के लिए है, करो या मरो। और ऐसा नहीं है कि उनके पास स्टार खिलाड़ी नहीं है। एक मिसाल देखिए, ब्रायन बेनेट। 2024 शुरू होने के बाद से T20 इंटरनेशनल में उन्होंने इतने रन बनाए हैं जितने किसी और खिलाड़ी ने नहीं बनाए। ये दिखाता है कि उनके पास ऐसे मैच विनर्स हैं जो अकेले दम पर गेम पलट सकते हैं। अब बात करते हैं उस एक फैक्टर की जो इस पूरे मैच का नतीजा तय कर सकता है, और वो है चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम की पिच। देखिए, अब तक भारत ने जिन पिचों पर खेला है, ये पिच उनसे बिल्कुल अलग है। और शायद ये वही पिच है जिसका भारत के संघर्ष कर रहे बल्लेबाज बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एक ऐसी पिच जहां रनों की बरसात हो सकती है। अगर हम इस मैदान पर हाल के शाम के मैच देखें तो आंकड़े खुद बोलते हैं। पहली पारी में 200 और 196 जैसे स्कोर बने हैं। ये साफ इशारा है कि ये पिच बल्लेबाजों के लिए जन्नत है, और ये भारत के लिए बहुत बहुत अच्छी खबर हो सकती है। तो सवाल ये है कि आखिर इस मैच का फैसला होगा कैसे, कौन से खिलाड़ी चमकेंगे और कौन सी रणनीतियां काम आएंगी इस करो या मरो के मुकाबले में। ये हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। भारत की तरफ से सबकी नजरें इस बात पर हैं कि क्या संजू सैमसन की वापसी होगी, जो शायद उनके टॉप ऑर्डर को वो मजबूती दे सकें जिसकी उन्हें जरूरत है। वहीं जिम्बाब्वे के पास सिकंदर रजा और ब्रायन बेनेट जैसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी वक्त मैच का पासा पलट सकते हैं। भारत के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने तो अपना इरादा साफ कर दिया है। वो कह रहे हैं कि हाल में जो भी हुआ हो, हम अपना अटैकिंग गेम नहीं छोड़ेंगे। मतलब वो खुलकर खेलने के मूड में हैं। और दूसरी तरफ जिम्बाब्वे का जवाब है उनकी गेंदबाजी की वैरायटी। रायन बर्ल का कहना है कि उनके पास हर तरह के हथियार हैं। लेफ्ट आर्म पेसर, राइट आर्म पेसर, लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर, सब कुछ। उन्हें यकीन है कि वो भारत की आक्रामक बल्लेबाजी का हर तोड़ निकालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और अब एक ऐसी बात जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए, इंडिया की बैटिंग भले ही लड़खड़ा रही हो, लेकिन उनकी गेंदबाजी में एक ऐसा तुरप का इक्का है जो लगभग अनबीटेबल रहा है।
बात हो रही है जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह की जोड़ी की। जब ये दोनों एक साथ वर्ल्ड कप मैच में खेले हैं ना, भारत ने 11 में से 10 मैच जीते हैं। 10! ये आंकड़ा छोटा नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अंत में सवाल बस इतना ही है, क्या भारत के स्टार बल्लेबाज इस मददगार पिच पर अपनी खोई हुई फॉर्म वापस पाएंगे और नेट रन रेट की उस बड़ी दीवार को तोड़ पाएंगे? या फिर क्या जिम्बाब्वे के गेंदबाज एक और ऐतिहासिक उलटफेर करके क्रिकेट की दुनिया में सनसनी मचा देंगे? नतीजा चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है, ये मैच यादगार होने वाला है।